नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में फिर आपके लिए 40 प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो अफ्रीका में विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नदी है नील नदी, यानी एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? तो बताओ कौन सी डेट में हुआ था, कौन से सन में हुआ था बाबरी मस्जिद का निर्माण? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में किया गया था। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा कराया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की जो स्थापना है वो की गई थी 1948 में, यानी 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो ये स्थित है भोपाल में, यानी 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो बताओ ये कौन सी शैली पर आधारित है प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी? तो ये आधारित है किशनगढ़ शैली पर। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो बाल फिल्म समिति का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिल्म सेंसर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व में मुसलमानों का जो सबसे पवित्र शहर है वो है मक्का। कौन सा है? मक्का है, यानी 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो बताओ कब लागू हुआ था आर्मी एक्ट? तो ये लागू हुआ था 1950 में आर्मी एक्ट। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो बताओ कौन सा है? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो है खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब हुआ था अमिताभ बच्चन का जन्म? 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था 1942 में हुआ था। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुई? तो बताओ कब प्रारंभ हुई थी? तो किसान विकास पत्र योजना है इसका प्रारंभ हुआ था 1988 में। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो बताओ कौन से अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया था? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नाम दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन है? तो बताओ कौन सा है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब तक अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लगातार मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो।
तो ये संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन है? तो बताओ वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और वो प्रथम गैर यूरोपीय हैं? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये एशिया के व्यक्ति हैं, यानी 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारे प्यारे देश भारत के हैं, इन्होंने हमारे प्यारे देश भारत का राष्ट्रगान भी लिखा हुआ है। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बताओ कौन है? तो लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला हैं ये हैं अरुणा आसफ अली, यानी 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वह एकमात्र देश कौन है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो बताओ वो कौन सा देश है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो देश है इजराइल। कौन सा है? इजराइल है वो देश। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो बताओ कितने वर्षों के लिए होता है? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो 3 वर्षों के लिए किया जाता है, यानी 18 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न, गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो बताओ कब गांधी जी ने ये उपाधि पाली थी केसर ए हिंद की? तो ये उपाधि उन्हें मिली थी 1915 में, यानी 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया? तो बताओ कब हुई थी पहली बार बाघ जनगणना? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुई थी 1932 में। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूथांट कप का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से संबंध रखता है ये यूथांट कप? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है वो है लॉन टेनिस से, यानी 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कौन सी डेट में ये थल सेना दिवस मनाते हैं? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे 15 जनवरी में मनाया जाता है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने की रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो 1863 ईस्वी में की गई थी। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो बताओ कब हुआ था? 24वें नंबर के प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूरसंचार आयोग का जो गठन है वो 1989 में किया गया था। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मौसम मानचित्र बनाने का जो मुख्य कार्यालय है ये पुणे महाराष्ट्र में है। 25वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि चिली की राजधानी कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है चिली की राजधानी? तो चिली की राजधानी है सैंटियागो। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये है चिनाब। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लौंग का टापू किसे कहा जाता है? तो बताओ कौन से शहर कौन से देश को लौंग का टापू कहते हैं? 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहां पर सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन किया जाता है उसे ही हम लौंग का टापू कहते हैं। तो ये है जंजीबार है। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि लिटिल कारपोरल के किसे कहा जाता है, यानी लिटिल कारपोरल के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जाना जाता है नेपोलियन को। 29 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है। तो बताओ कौन सा है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व का जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो है रॉटरडैम। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि येलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में है। तो बताओ कौन से देश में है। 31वें नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो येलो स्टोन जो राष्ट्रीय पार्क है ये अमेरिका में स्थित है, यानी 31वें प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड किस देश में स्थित है। तो बताओ हॉलीवुड है वो कौन से देश का है। प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हॉलीवुड है संयुक्त राज्य अमेरिका का। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विलायत खां का संबंध किससे है। तो बताओ विलायत खां है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो विलायत खां का जो संबंध है वो सितार से है। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बताओ कब मिला था JRD टाटा को भारत रत्न। तो ये मिला था 1992 में। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन था। तो बताओ कौन थे। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लीग ऑफ नेशन के जो संस्थापक थे वो थे वुडरो विल्सन, यानी 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कि विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है। तो बताओ कौन सी भाषा की है ये 72 अक्षरों की वर्णमाला। तो इसका संबंध है कंबोडियाई भाषा से। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गिटार में कुल कितने तार होते हैं। तो बताओ गिटार में तारों की संख्या कितनी है। तो गिटार में तारों की कुल संख्या है 6। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया। तो बताओ कब हुई थी पहली बार बाघ जनगणना। तो विश्व में पहली बार बाघ जनगणना ये 1932 में की गई थी। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वियतनाम की मुद्रा क्या है। तो बताओ कौन सी है वियतनाम देश की मुद्रा। तो ये है डॉग है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में 39 ही प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।